हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक मॉक टेस्ट पेपर में लेके आने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू जे एडवांस। सो बधाई हो, वो आ गया है। इस पेपर के अगेंस्ट यू विल बी फाइंडिंग दैट कि देयर विल हैव 18 क्वेश्चन दैट विल बी टेस्टिंग योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ट्रैप डिटेक्शन एंड देन द लास्ट थिंग इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। अब मान लो कि 18 सवाल तो तुमको आता है, लेकिन बनाओगे 1.5 घंटा 2 घंटा में तो सब से काम चलेगा जी। इसलिए स्पीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर आपके सामने मैं ला के रख देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड क्वेश्चन जो दिखे उसको सॉल्व कीजिए एंड एट लास्ट आपको कंक्लूड करना है कि आपने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है करेक्टली। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन जो है वो मैं अभी नहीं दूंगा, सॉल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां से आप अपने मार्क्स को एनालाइज कर लेना। इस मॉक टेस्ट पेपर में इफ यू आर गेटिंग लेस देन 8, ठीक है, क्वेश्चन टू बी करेक्ट, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर लेस देन 8 है भाई तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 10 से 14 के बीच में अगर आप घुस रहे हो कि सवाल आप सॉल्व कर ले रहे हो, देन आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, बट फिर भी सुधार की आवश्यकता है। एंड देन अगर आप 14 प्लस जा रहे हो, 15 16 17 18 अगर आप सॉल्व कर रहे हो, देन ठीक है, आप एडवांस में बहुत अच्छा मार्क्स आपका आ जाएगा केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं विथ द फर्स्ट 4 क्वेश्चन विच विल बी ऑफ सिंगल टाइप। आपके सामने यहाँ क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आपको वीडियो को पॉज करना है, देन आपको सॉल्व करना है। एक्चुअली मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पे देते चल रहा हूँ। इट्स अ डी ब्लॉक क्वेश्चन एंड यहाँ पे अगर आपको इंफॉर्मेशन के बारे में आइडिया होगा विथ रिस्पेक्ट टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देन ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। इट इज फ्रॉम आइसोमेरिज्म। You can pause it and you should not be taking more than 2 minutes of your time to solve this question correctly. Okay. Then comes question number 3 and question number 4. एक्चुअली ये एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का था जिसको मैंने इंटीजर के फॉर्म में सोचा कि ला दूं। तो आपके सामने ये एक सवाल है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एंड इसका यूज़ करके यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। सो आप ये इंफॉर्मेशन देख लीजिए, वीडियो पॉज कर लो एंड बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो एंड you will be taking 5 minutes of time to solve this particular question। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ 5 2 7 और एक 8 मिनट आपका सिंगल करेक्ट में यूज होगा। देन यू कैन जंप टू सेकेंड कैटेगरी विच इज ऑफ मल्टी करेक्ट। ये सवाल एटॉमिक स्ट्रक्चर का है एंड इन दिस केस यहाँ पे एक ट्रैप है, उस ट्रैप को अगर आप पकड़ लोगे देन आपका आंसर सही हो जाएगा। यू शुड नॉट बी गिविंग मोर देन 2 minutes of your time। नाउ इन दिस वन केमिकल बॉन्डिंग का ये सेगमेंट है जिसके अंदर मर्ज थोड़ा सा किया गया है एरोमेटिसिटी, बेसिकली ऑर्गेनिक जीओसी, एंड यू शुड नॉट बी अगेन गिविंग मोर देन 2 minutes ऑफ टाइम। यहाँ पे थोड़ा सा इशू आपको हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस, बेसिकली पर्टिकुलरली ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सवाल है, नॉट मोर देन 2 minutes। सो अभी तक कितना हो गया, 8 2 10 2 12 मिनट हो गया। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ इलेक्ट्रोकेम। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे दिए हुए हैं and you should not be giving more than 3.5 minutes of time। तो अभी तक 15.5 मिनट हो चुका है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम गैसियस स्टेट। आपके पास एक रियल गैस इक्वेशन दिया हुआ है एंड सम इंफॉर्मेशन एंड ऑल इज प्रोवाइडेड, so you can pause the video and you can see these informations which is provided and then based on that you have to select the correct statement। ठीक है, so in this case also you should not be putting more than 3 minutes of time, या फिर 2.5 ले लो क्योंकि उधर 0.5 आ रहा था, तो 18 मिनट हो गया है। then this is from carbonyl compound in organic chemistry।
some informations are given, and based on that information you have to find the correct statements या फिर correct product, है ना. And in this case also you should not be giving more than 3 minutes of your time. So अभी तक टोटल 21 मिनट हो चुका है. Now next is from metallurgy. Again, like fact based questions, some metallurgical processes are given, so you have to match the process with the suitable reagent, and for that you should not be giving more than 2 minutes. So total अभी तक 23 मिनट हुआ है. Next is matrix match, and this is with respect to chemistry in everyday life. So some substances are given, and based on that you have to see the role and you have to match, and again you should not be giving more than 2 minutes of your time. The second matrix match is from coordination compounds. So जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश की है, and over here you should not be taking more than 3 minutes of your time. So I believe like अभी तक जब आप सॉल्व करोगे then 26 मिनट हो चुका होगा आपका. So that will conclude section 2. Now comes section 3, which is of integer type, and ये जो है वो again organic का segment है, and in this case you should not be putting 4 minutes of your time to solve it correctly. After that again organic का ही segment है, that is from IUPAC. 1 minute or 2 minute, but उससे ज़्यादा नहीं, you have to give your time. ठीक है. So अभी तक 32 मिनट हो चुका है. Now comes question number 15. This is from P block, you can say, and oxidation state, concept of oxidation state from redox, which should not be again taking more than 3 minutes of your time. तो ऊपर कितना हुआ था 32, और इधर 3 कितना हो गया 35, 35 minutes. Afterwards question number 16 is from periodic table, and again in this case you should not be giving more than 2 minutes of your time. So total is 38 minutes. Next is from tautomerism, and again not more than 2 minutes. So total is 40 minutes as of now. And the last one is from thermodynamics, basically thermochem आप बोल सकते हो. It's a mix, right? So you should not be giving more than 3 minutes of your time, or not more than 4. तो 3 ज़्यादा ही मैं रिजिड हो गया था, जो 4 मिनट ले लो, और इनफैक्ट चलो 5 मिनट भी कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर में जो है वो 40 मिनट था, सो 45 सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है. सो ये पूरा पेपर आपका 45 मिनट्स में बहुत कंफर्टेबली सॉल्व हो जाना चाहिए. इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट कंफर्टेबली इन 45 मिनट्स, विच मीन्स योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, एंड आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. तभी जो है वो आप पेपर को 45 मिनट्स में ख़त्म कर लोगे, क्योंकि अगर बीच में कहीं पे एक दो जगह फंस गए ना तो फिर वहाँ से रायता फैलना शुरू हो जाता है. सो आई वांट यू पीपल टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट ऑल दिस स्टफ्स. ठीक है, खुद से ही करना पड़ा है एंड ऑल, जो कि बहुत मुश्किल था फॉर मी टू ब्रिंग इट ओवर हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना. रेस्ट इज इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्रॉस वेरीफाई कर लेना आप. कितना आना चाहिए वो भी मैंने बातें कर रखी है. सो आइडियली यू कैन एक्सपेक्ट लाइक कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इस टाइप का फिर से टेस्ट पेपर एंड ऑल अपने चैनल पे लेकर आऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट आपका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो. बाद बाकी कराते सारे लोग हैं, बट जेई एडवांस
जिस तरीके से पूछते आ रहा है उस तरीके से रेलिवेंसी कितना है इज मैटर्स द मोस्ट, यू नो। रेस्ट इज लाइक ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।